एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी छात्रों का अंतिम पेपर बचा है गणित विषय का, और पूरा पेपर मैं आपको बताऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप अपने गणित विषय के पेपर में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो पूरा पेपर ध्यान से देखना है, क्योंकि मेरे द्वारा वही प्रश्न बताए जा रहे हैं जो कि आपकी परीक्षा में आ रहे हैं, इसलिए इस पेपर को ध्यान से देखना है। प्यारे विद्यार्थियों, गलती आपकी ये होती है कि आप अधूरा पेपर देख कर जाते हैं और फिर कहते हैं कि सर पेपर नहीं आया। प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए अधूरा पेपर ना दे के पूरा पेपर देख लीजिए और रट लीजिए, क्योंकि पेपर आपका यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ बताऊंगा, इसलिए आप सभी बच्चों को समय आपके पास बचा है तो उसी समय में आपको ये पेपर याद करके जाना है। सही विकल्प चुनकर लिखिए में। प्यारे विद्यार्थियों, आपकी परीक्षा में पहला प्रश्न आएगा, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख का प्रकार क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आलेख का जो प्रकार होगा वो कैसा प्रकार होगा, यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है परवलयकार। ठीक है, तो परवलयकार आप करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 एवं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 बराबर आश्रित एवं संगत होगा जब। तो ये संगत कब होगा, तो इसमें आपको लिखना रहेगा ऑप्शन नंबर सी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये हमारा सही होगा। हमारी मेहनत अगर आप सभी बच्चों को अच्छी लगती है तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है वार्षिक परीक्षा तक के लिए। वार्षिक परीक्षा के लिए भी मैं आपको टेस्ट सीरीज़ बताऊंगा और टेस्ट सीरीज़ से क्वेश्चन बनते हैं। जिस प्रकार अब क्वेश्चन बन रहे हैं उसी प्रकार आपकी हर परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण देखिएगा। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के कोई मूल वास्तविक नहीं होते हैं यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो तो। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन -3 -1/2 और 2 का जो 11वां पद होगा, 11वां पद 22 होगा, तो 22 आप सभी छात्र लिखेंगे। वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक करने में क्या चला जाता है, कुछ भी नहीं होता है ना। इसलिए एक मोटिवेशन ज़रूर हमें मिलता है जिससे कि हम आप सभी बच्चों के लिए बेहतर कार्य कर सकें। इसलिए सभी छात्र इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगती है तो। ठीक है, और अगर मेरी मेहनत अच्छी नहीं लगती है तो आप जो कमेंट बॉक्स जो होती है उसमें डिसलाइक का जो थंब आता है ना, अंगूठा दिखाते हैं गुड और गुड लक बेस्ट लक, है ना, तो वो ज़रूर भेज दीजिएगा ना। प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ थेल्स का समयकाल क्या होगा, तो इसका जो समयकाल होगा यहाँ पर आपको सही उत्तर के रूप में क्या लिखना है, और वो हो जाएगा 640 से 546 तक। बिंदु P32 और Q-2 - 3 के बीच की जो दूरी होती है वो दूरी हो जाएगी 7.07 लगभग। तो ये आपको करेक्ट उत्तर के रूप में क्या करना है, लिखना है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत आपको करना है, वार्षिक परीक्षा भी नज़दीक आ चुकी है। अब आपको सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान देना है। हालांकि मैं जो पेपर बताऊंगा परीक्षा में बन जाएंगे, लेकिन आपको भी कुछ मेहनत करना है। √3 एक संख्या है, तो √3 जो संख्या है वो किस प्रकार की संख्या है, ये एक अपरिमेय संख्या होगी। चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात क्या होती है, तो वो बहुपद की घात कहलाती है। क्या कहलाती है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, बहुपद की घात। द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 को हल करने हेतु तो द्विघाती सूत्र लिखिए। तो द्विघाती सूत्र मैं आपको लिखकर बता देता हूँ, -b प्लस माइनस रूट, देखिएगा रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2। ठीक है, ये लिखना है। समांतर श्रेणी 7, 13, 19, 205 पदों तक हम जाएंगे तो टोटल पदों की संख्या कितनी होगी, तो टोटल पदों की जो संख्या होगी 34 टोटल पदों की संख्या होगी। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों सभी समबाहु जो त्रिभुज होते हैं वो समरूप होते हैं, इसमें आपको समबाहु लिखना रहेगा। एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और याद करके जाइएगा, बिना मेहनत के आप ना जाएं। मैं तो यही कहूँगा कि मेहनत आपको जरूर करना है। त्रिज्या r वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में थीटा है के संगत चाप की लंबाई का सूत्र क्या होगा, तो इसका जो सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा θ/360 × πr²।
तो अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से इन प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न सत्य असत्य में आपसे पहला प्रश्न पूछा जाएगा, आप ध्यान से पढ़ें। वृत्त को देखिएगा, प्रश्न हमसे पूछा गया है, वृत्त को दो बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को तिर्यकछेदी रेखा कहते हैं। तो बिल्कुल आपका ये सत्य हो जाएगा। एक निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है, यानी कि निश्चित है तो एक ही बताना है, यानी कि ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है। अर्धगोले के आयतन का सूत्र 1/3 πr² है, जबकि r गोले की त्रिज्या है, तो ये आपको गलत बताना है। त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से किसी वस्तु की ऊंचाई या लंबाई या दो सुदूर वस्तुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जा सकती है, तो ये आपका गलत होगा। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछा जाएगा, दिए हुए प्रेक्षणों में वह मान जो सबसे अधिक बार आता है माध्य कहलाता है। ये आपका क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, गलत होगा। किसी प्रयोग की किसी सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है, तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है। ठीक है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अगर आपको 1% भी अगर आज अच्छी लगती है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए दिल से मेहनत कर रहा हूं और करूंगा वार्षिक परीक्षा में भी, और इसी प्रकार से आपको प्रश्न पत्र बताऊंगा जो परीक्षा में छपते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप इसे ध्यान से देखिएगा। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी छात्र इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो जल्दी से आप सभी बच्चे एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, क्योंकि समय कम बचा है। पूरा पेपर मुझे आपको बताना है, जिससे कि आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर ला सकें। इसके बाद हम बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये आएगा आपकी परीक्षा में, आप इसे ध्यान से देखें। प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, किसी समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो सूत्र होगा वो क्या हो जाएगा, और वो हो जाएगा an बराबर a + n-1 d। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन लिखिए। तो प्रमेय का कथन क्या होगा, ध्यान से आप सुने। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, तो यह आधारभूत समानुपातिक प्रमेय का कथन हो जाएगा। वृत्त की छेदक रेखा की परिभाषा क्या होती है, तो इसकी जो परिभाषा होती है मैं आपको बताता हूँ। एक रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है उसे छेदक रेखा कहते हैं। अगला देखिएगा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का गुणनफल का सूत्र क्या होगा। तो सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों c/a। वृत्त के स्पर्श बिंदु की परिभाषा भी आपको याद करके जाना है, और वो क्या होती है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ये हमारा सही उत्तर के रूप में हो जाएगा 5th का आंसर। एक वृत्त के वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र होता है संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताया गया है ये किसी प्रकार से रियल या वायरल नहीं है, ये सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर है जो कि मैंने आपको बताया है। अपनी स्टूडेंट्स लाइफ में कभी रियल या वायरल के चक्कर में ना पड़ें, मेहनत करें। और सभी बच्चों से यही कहूँगा कि रियल या वायरल के चक्कर में पढ़ेंगे तो अपने जीवन में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप अच्छे से स्वयं मेहनत जरूर करें और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहें। मेरे द्वारा सारे प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट बताए गए हैं। 4-5 सेट पेपर मैंने चैनल पर डाले हैं और वहीं से आपकी परीक्षा में प्रश्न बन जाएंगे।